बच्चे, आज हम हिंदी विषय कक्षा 8 में इकाई नंबर 2 ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह का अर्थ होता है ईद। ईद की नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। वैसे तो भारत विविधता में एकता, यही भारत की पहचान है। भारत देश में विविध जाति के लोग रहते हैं और सबका देवों का स्थान, धार्मिक, सामाजिक त्यौहार अलग है, लेकिन सब साथ मिलकर सब जाति के त्यौहार धामधूम से मनाते हैं। तो आज हम मुस्लिम जाति का सबसे बड़ा त्यौहार रमज़ान ईद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। जो रमज़ान मास शुरू होता है तो रमज़ान मास में मुस्लिम बिरादरी के लोग 30 रोज़े करते हैं और उसके बाद तीसरे दिन वो रमज़ान ईद का त्यौहार मनाते हैं। हिंदू धर्म में भी श्रावण मास में लोग 30 दिन तक एक ही समय खाते हैं। तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार श्रावण मास है और मुस्लिम बिरादरी का रमज़ान ईद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। रमज़ान ईद का त्यौहार मनोहर, सुहावना और मानो के सूर्य एक नया प्रकाश लेकर आया हो और कितना प्यारा वह दिन वो मानते हैं। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। सारे संसार में मुस्लिम बिरादरी को मानो कि ईद की बधाई दे रहे हो, ऐसा प्रभात दिखाई देता है। गांव में कितनी हलचल है। गांव के सभी लोग इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, शर्ट के बटन टूट गए हैं तो वो कुर्ते में बटन लगाने पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए। कड़े यानी कि कड़क। जो जूते ज़्यादा दिन तक पड़े रहते हैं तो वह कड़े यानी कि कड़क हो जाता है। तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। बैलों को सानी पानी या खाने या पीने की व्यवस्था करते हैं, उसे सानी पानी कहते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर यानी सुबह और शाम के बीच का जो समय होता है, जो हम गुजराती में बपोर का समय कहते हैं, वह दोपहर का समय कहलाता है। 3 कोस का पैदल रास्ता, यानी कोस यानी कि हम 3 किलोमीटर कहते हैं, वह 3 कोस का पैदल रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना। सैकड़ों यानी कि अनगिनत या आदमी को मिलना, भेंटना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर तक लौटने असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि खुशी सबसे ज़्यादा लड़के में दिखाई देती है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, एक दिन का रोज़ा, वही भी दोपहर तक, सुबह से लेकर दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, तो किसी ने एक भी रोज़ा या आधे दिन का भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। जो रोज़ा रहते हैं वह बड़े बूढ़े यानी कि बड़े से जो बड़ा है, बच्चों से बड़े है, वह बड़े और बूढ़े के रोज़ा रखते हैं और बच्चे के लिए तो ईद ही है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज
वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों यानी खींचा, जेबों में कुबेर का धन भरा है। कुबेर यानी कि धन का देवता, यानी कि खीसे में जो पैसा ज़्यादा हो इसे कुबेर का धन, भरा धन कहते हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनता है। जो जेब में पैसा है वो बार बार निकाल कर बच्चे बार बार उसे गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। जो पैसा गिनकर जो मन में खुशी होती है वो खुशी प्रकट कर फिर से अपनी जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। जो पैसा है अनगिनत, उसमें से ईदगाह की जाकर वहाँ से अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। कोई खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। जो हामिद की परिस्थिति बहुत नाजुक थी। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और वह चल बचे थे। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। जो हामिद है उसका पिता गत साल हैजे के रोग में चल बचे थे और कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी मर गई थी। अब हामिद है वह अपनी बूढ़ी माँ अमीना है उसके साथ वह रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। जो उसके सिर पर जो पुरानी टोपी थी उसका गोटा जो गोटा लगाया था वह काला पड़ गया था। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। जो ईद का त्यौहार तो आया, सब लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन अमीना थी वह रो रही थी क्योंकि उसके पास वह निर्धन थी। इसलिए उसको दुख था कि भाई ईद आ गई लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चे को क्या दूंगी। यह सोच कर वह निराशा में डूबी जा रही थी और रो रही थी। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। इस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे ये न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 को चलेगा कैसे। पैरों में साले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात थी। बिसात यानी उसकी जो पैसा उसके पास जमा हुआ था उसे बिसात कहते, जायदाद। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। यानी अमीना को इस बात का दुख था कि उसके पास कुछ पैसे नहीं थे और उसका माँ बाप भी चल बचे थे। तो यह छोटा बच्चा था और वहाँ तो ईदगाह की जगह तो बहुत बड़ी भीड़ होगी। तो यह बच्चा अकेला छोटा
था, इसलिए उसको चिंता रहती थी कि वह अकेला कैसे जाएगा, ये भीड़ में खो जाएगा, इतना 3 को चल सकेगा कि नहीं। ये सब विचार से अमीना बहुत दुखी हो रही थी। तो बच्चे, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं और अगला पाठ हम अगले सप्ताह और अगले पीरियड में पढ़ेंगे।